इस वक्त हमारे साथ मेरी सहयोगी जसप्रीत, अंकिता और इसके अलावा मोनिका और दो गेस्ट भी इस वक्त मेरे साथ हैं। मैं सीधे पहले बीजेपी का रुख करती हूँ। बीते तकरीबन 10 सालों में जो बीजेपी ने कदम उठाए हैं वो स्मृति ईरानी ने अभी सदन से गिनवाए हैं। क्या ये वक्त वक्त पे ये बड़ी बातें जो उन्होंने कही है, क्या इसके बाद भी आप लोगों को बार बार जरूरत पड़ेगी जिस तरीके से विपक्षी तमाम पार्टियों का स्टैंड है? देखिए, मनुस्मृति में कहा गया है कि अगर आप महिलाओं की इज्जत करते हो, उनका सम्मान करते हो, उनका आदर सत्कार करते हो तो वहाँ देवताओं का वास होता है। और जहाँ पर महिलाओं का सम्मान आदर सत्कार नहीं होता वहाँ पर हर अच्छा काम किया भी निष्फल हो जाता है। और यही कारण है कि पिछले 10 सालों से लगातार, जो मैं पहले भी बात कह रही थी, कि लगातार मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण का काम किया, महिलाओं के उद्धार के लिए काम करा। ट्रांसफॉर्मेशन एरा देखा है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर टारगेट उन्हें नहीं बनाया गया और बहुत सारी स्कीम्स जैसे बेसिक कम्युनिटीज आप देखिए, महिलाओं के लिए टॉयलेट्स नहीं हुआ। आसान शब्दों में दर्शकों के सामने मैं कहना चाहती हूँ कि अलग अलग एरा में बाबा साहब अम्बेडकर से लेके कई देश के महापुरुषों ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर हम महिलाओं को सशक्त बनाते हैं, मजबूत करते हैं तो ये देश उतना ही विकसित होगा। देखिए, पुरानी कहावत है कि अगर आप माँ को पढ़ा दो, यानी माता जी अगर हमारी पढ़ी लिखी हूँ तो पीढ़ियां पढ़ जाती हैं। और यही है कि अगर आप एक महिला को सशक्त कर दोगे नेशन बिल्डिंग के संदर्भ में, तो हमारे आने वाली पीढ़ियां नेशन बिल्डिंग में और भागीदारी भी लेंगी और साथ ही साथ जो देश का एक नेतृत्व है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। और मैं दर्शकों के सामने उदाहरण भी दूंगी। मैं अपनी सहयोगी सब मोनिका से बात करने वाली हूँ। मोनिका, अगर इस वक्त हम संसद परिसर में खड़े हैं तो इसके पीछे हमारा एजुकेशन है और यही मजबूती है, यही सरकार भी कदम उठाने जा रही है। आज आरक्षित करने की बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि अगर यहाँ से देश चलता है तो यहाँ भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए। बिल्कुल, महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए क्योंकि देखिए, हिस्सेदारी तो हमें मिल गई है लेकिन वो भागीदारी, वो नेतृत्व की जरूरत ऐसा नहीं है। देश की प्रधानमंत्री भी महिला रही है, हमारी मौजूदा जो प्रेसिडेंट है वो महिला है, इससे पहले भी महिला रही है। हम सशक्त जरूर हैं लेकिन आत्मसम्मान की बात है, वो जरूरत हमें है और इसी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमें ये सेलिब्रेट करना चाहिए। शायद इस पर वाद विवाद राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं आप दोनों के पास भी आती हूँ लेकिन एक प्रतिक्रिया आपसे लूंगी कि ये राजनीति क्यों, ये लेकिन लगा कि ये शर्तें जो थोपी जा रही है, ये शर्तें क्यों? आप ये कहिए ना कि बिल पास हो जाए, उसके बाद ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, अल्पसंख्यकों, तमाम महिलाओं के लिए बात करेंगे। जी, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, आपने कहा एजुकेशन की वजह से हम यहाँ खड़े हैं। जी नहीं, हम एजुकेशन की वजह से नहीं खड़े, आरक्षण की वजह से, हम संविधान की वजह से खड़े हैं। संविधान हमें ये अधिकार देता है। संविधान बाबा साहब पढ़े लिखे थे तभी तो लेकर आए। बिल्कुल, देखिए, लेकिन मैं यहाँ किसकी बात कर रही हूँ? मैं यहाँ SC ST महिलाओं, तमाम उन महिलाओं की बात कर रही हूँ जिनको ये अधिकार दिया पढ़ने लिखने का और वो यहाँ तक पहुंची है। तो मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए, जिस तरीके से रिजर्वेशन का इंतजार करोड़ों महिलाएं इंतजार कर रही थी। हम कह रहे हैं बार बार कि ऐतिहासिक जीत होती और कल का दिन बहुत शुभ होता और अच्छा होता। जो शुभ है। अंकिता, कुछ कहना चाहती थी आप? मैं टीना जी से ये कहना चाहती थी कि उन्होंने आपके पॉइंट को सिरे से खारिज कर दिया। अभी स्मृति ईरानी का भाषण हमने सबने सुना, उन्होंने कहा कि स्वयं लक्ष्मी जी ने संविधान का रूप लिया, संवैधानिक रूप लिया है। इस बात से एग्री करती हैं टीना जी आप? देखिए, मुझे लगता है कि संविधान के अंदर जो हम लोगों को अधिकार दिए हैं, हम उनकी बदौलत यहाँ पर खड़े हैं, हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि देखिए, स्मृति ईरानी जी अगर कह रही हैं तो फिर ये संविधान, ये आरक्षण, महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं लागू किया गया जब 2010 में राजीव गांधी जी का जो सपना था और राज्यसभा में पारित कर दिया गया। अगर ये कांग्रेस पार्टी कहती है, अगर ये कांग्रेस पार्टी में, मैं अपनी सहयोगी से पहले बात कर लूं, जसप्रीत, अगर ये कांग्रेस पार्टी कहती है तो 1000 सवाल वो अपने लिए लेकर आती है। अगर ये राजीव गांधी का सपना था तो उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के कई प्रधानमंत्री बने। ये तक कहा गया कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो इनडायरेक्टली सोनिया गांधी का उतना अधिकार था कि वो जो बिल चाहे वो कह सकती थी कि ये लाया जाए। फिर उन्होंने अपने पति का सपना क्यों नहीं पूरा किया? बिल्कुल, और यहाँ पर मुझे लगता है कि ये श्रेय की बात नहीं है जैसा कांग्रेस कह रही है कि हमारा है। 2010 में जब हुआ था तो वो सिर्फ राज्यसभा में पास हुआ था, लोकसभा में नहीं हुआ था। उस वक्त हमें ये देखना होगा रीमा की जो क्षेत्रीय दल थे उनकी वजह से नहीं हो पाया था दोनों सदनों में पास। ये बात कांग्रेस भूल रही है। और अब जो इंडिया का नाम लेना चाहती हूँ, ये दो जोड़ी है, दो जोड़ी है लालू और मुलायम की, इन दोनों ने सिरे से खारिज किया। कांग्रेस ने अपना स्टैंड भी बदल दिया है, चाहे हम ओबीसी आरक्षण के मुद्दे की बात करें या फिर अभी इंडिया गठबंधन की बात करें। यानी कि उस समय तो आप अलग हो गए, रोड़ा जिन्होंने अटकाया, आज आप लोग साथ में हैं तो मजबूरी है। लेकिन जब कोई एक अच्छी पहल होती है तो मुझे लगता है उसका समर्थन करना चाहिए। ठीक है, आप
विरोध होना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छा विरोध नहीं होगा तो एक हालांकि अब शरद यादव है नहीं, लेकिन फिर भी उनके मैं बयान को अपने दर्शकों के सामने दोहराना चाहती हूँ। परकटी शब्द जसप्रीत इस तरीके से, अंकिता परकटी रीमा मतलब मुझे अपना ख्याल आता है क्योंकि मेरे बाल छोटे और ऐसी लड़कियों को परकटी हाँ मैंने ये समझने की कोशिश की, परकटी मतलब क्या, मतलब जिन महिलाओं के छोटे बाल, मतलब शहरी, उनका कहने का मतलब था कि जो शहरी महिलाएं हैं उनका अधिकार हो जाएगा। अंकिता किसी का अधिकार नहीं छीन रही है, ऐसा है ना अंकिता? बिल्कुल अंकिता किसी का अधिकार नहीं ले रही है। हाँ कांग्रेस की प्रवक्ता देखिए नहीं देखिए आप उसको उनकी बातों को गलत अर्थ में अगर कोई इसको नहीं देखिए अगर वो तो इस बात से हम डिसएग्री करते हैं। देखिए अगर उन्होंने, क्योंकि देखिए मैं उस पार्टी की प्रवक्ता नहीं, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ, मैं ये आपके सहयोगी हैं। नहीं देखिए अभी इंडिया के सूत्रधार है नीतीश कुमार। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से SC/ST और जितनी महिलाएं तमाम OBC महिलाओं को शामिल किया जाए, ये उनका कहना था। लेकिन इस अभी भी आप देखिए कहने का लहजा ठीक नहीं था साहब का, कहने का लहजा बिल्कुल ठीक नहीं था। निखत अब्बास महिलाओं को परकटी कहे, और उसके बाद उसी बिहार में, मैं अपने बिहार का उदाहरण देती हूँ, जहाँ नीतीश कुमार ने पंचायत राज में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है, लेकिन जब इस संसद में महिलाओं की बात होगी तो अलग राजनीति, मतलब बिहार में अलग राजनीति, यहाँ अलग राजनीति। मैं वही तो कह रही हूँ, बड़े मॉडेस्ट तरीके से ये लोग साइड से निकल जाते हैं कि SC/ST कोटा, OBC कोटा। अगर OBC की इतनी चिंता थी तो मुझे लगता है कि 2010 में जब इन लोगों ने बिल लेकर आए थे राज्यसभा में, हम लोग नहीं, कई राज्यों में EBC है बिल्कुल, और इन लोगों ने उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करी। खैर, क्योंकि अभी बयान पर मैम नहीं बोलेंगी, टीना जी उस बात पर नहीं बोलेंगी, पर मुझे लगता है कि ये सिर्फ घटक दल नहीं, लगातार किस प्रकार के डेरोगेटरी रिमार्क ना ही सिर्फ इनके घटक दल बल्कि कांग्रेस पार्टी से भी आते गए हैं। आप याद करिए विधानसभा राजस्थान की, जब इनके नेता ने खड़े होकर विधानसभा में ये बोला कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, रेप के ऊपर बात हो रही थी, और तमाम विधायकों ने टेबल पीटा था। कितने ये शर्मनाक है। इस वाक्य को जब जब हम यहाँ से दोहराएंगे, जब जब मैं अपने देश के कोने कोने के दर्शकों के सामने दोहराऊंगी, तो ये याद आएगा कि ये समाज कैसा है। जसप्रीत, आप कुछ कहना चाहते हैं? निखत, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि बार बार जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही है कि देरी हो रही है, क्योंकि पहले जनगणना होगी जो कि 2 साल तक अभी नहीं हो सकती, उसके बाद परिसीमन होगा, फिर आएगा। लेकिन इसमें क्या ये हम लेके जाएंगे उनके पास। दरअसल एक हम रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाएंगे, सदन में किस तरीके से चर्चा हुई, महिला सांसदों ने अलग अलग पार्टियों की क्या क्या तर्कें रखी, क्या क्या शर्तें रखी। यहाँ तक कि डिंपल यादव ने तो आज नए पॉइंट का जिक्र किया। उन्होंने कहा अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए बात कीजिए। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या महिलाओं की चिंता सिर्फ महिलाएं ही करेगी, पुरुष नहीं कर सकते हैं? मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए बिल। अपना क्रेडिट लेना चाहती हैं कि हमारा बिल है, ये बिल आपका नहीं है। जो गोल मारता है उसी के नाम से गोल मारा जाता है। नारी शक्ति वंदन विधेयक यानी महिला आरक्षण बिल पर इस वक्त क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। लोकसभा में आज महिला आरक्षण बिल पर डिबेट के दौरान कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने करीब 10 मिनट तक अपनी बात रखी। सोनिया गांधी ने कहा कि पहली बार स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने वाला कानून पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी लाए थे।